हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, जिस फॉर्मूले पर बहुत बारी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट टेक्निक पता है, तो हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी लंबा है। अगर 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हम इतना सारा काम करेंगे तो दैट विल बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ही डिराइव कर देंगे यूजिंग दिस क्वेश्चन। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3 या 4 मार्क्स का आता है, तब आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दैट फॉर्मूला शुड बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू पार्ट ओनली। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल एबीसी है विच सर्कमस्क्राइब्स दिस सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, दैट रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है, जो सेगमेंट है बीसी, जो एक साइड है ट्राइंगल की, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बीडी और सीडी, जो कि 8 सेंटीमीटर बीडी है, 6 सेंटीमीटर सीडी है। और किस पॉइंट ने डिवाइड किया उन्हें, डी पॉइंट ने। डी पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस साइड एंड द सर्कल। ठीक है, इसी तरह से हम देख पा रहे हैं एसी पर भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हम इसको नाम दे देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, और इधर भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एबी पर, हम इसको नाम दे देते हैं एफ पॉइंट। ठीक है, अब जैसे हमने ओडी ज्वाइन किया हुआ है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ओएफ भी ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से हम ओ ई को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ओ एफ क्या हो जाएगा, ओ एफ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी रेडियस है, और ओ ई भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, हमें ओ पॉइंट जो कि सेंटर पॉइंट है सर्कल का, उसको सभी साइड से भी ज्वाइन करना है। तो we will be joining OA, OB and OC, OB and OC। हमने ये सब चीजें ज्वाइन कर ली है। ठीक है, अब देखो, पहले हम गिवन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है, रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BD is equals to 8 centimeter and CD is equals to 6 centimeter। ये हमें गिवन है। हमें टू प्रूव या टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AB एंड AC। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, कंस्ट्रक्शन में हमने करा है जॉइन OE, OF, OA, OB एंड OC। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे। अब हम प्रूफ तो है नहीं, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम सब सॉल्यूशन में सबसे पहले वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर हम AB और AC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई मुझे बता सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता है, और एक फॉर्मूला आपको हीरोन्स फॉर्मूला भी पता है, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, जहां पे A B C जो है वो साइड्स की लेंथ है, और S जो है वो सेमी पेरीमीटर है, जो कि होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मैंने क्या बोला, एक जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओ सी बी, जो कि रेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है, रेड डॉटेड लाइन से, ओ सी बी प्लस ओ सी ए प्लस ओ ए बी। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बन जाएगा, राइट। अब देखो, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, एक तरह से जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो, क्या ओडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये लाइन 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है? यस, ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये सब चीजें 90 डिग्री होंगी, हम रीजन वही लिखेंगे, हम इसको लिख देते हैं। मैं अलग पेन यूज कर रहा हूं। OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। इसके आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे रीजन। मैं रीजन लिख के छोड़ रहा हूं, आपको पूरा रीजन लिखना है। दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी क्या होगा। चलो अलग अलग ही लिख लेते हैं अभी। अगेन आई एम यूजिंग द ब्लू पेन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी, ओसीबी मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस इज बीसी इंटू हाइट, हाइट इज ओडी, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू बीसी इंटू रेडियस। अभी हम वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं। ओडी इज व्हाट, रेडियस। अभी सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ओडी इज व्हाट, रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम करें एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, तो ये होगा हाफ इंटू बेस क्या है, AC इंटू OE। दिस विल बी हाफ इंटू AC इंटू R, इक्वेशन नंबर 2। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया, अगर एरिया ब्रैकेट ट्राइंगल लिख देंगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, AR भी लिख सकते हैं। OAB is equals to half into AB into OF. This will be half into AB into R. OF is also radius, equation number 3. ठीक है। बेसिकली हम बेस उसको लेते हैं, आप कहेंगे कि बेस तो हमेशा BC रहेगा, नहीं। जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, OAB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस हम उस साइड को लेते हैं जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, ऐसे ट्राइंगल बनाऊं और इस पे ऐसे 90 डिग्री बना दूं, तो इधर ABC, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेस जो है वो BC है, नहीं। बेस हमारा AC होगा। जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे आप, वो हमारा बेस होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। बहुत से बच्चे इस चीज में गलती करते हैं कि बेस हम BC ले लेते हैं और परपेंडिकुलर हम यही ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम BD ही ले लेते हैं। आई विल ड्रॉ अ बिगर फिगर ताकि अच्छे से समझ आए। ताकि देखो, दो एग्जांपल समझाता हूं। एक तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल। हम राइट ट्राइंगल में क्या करते हैं, जैसे ये ABC है, तो इसका एरिया क्या लिखते हैं हम, हाफ इंटू BC इंटू AB। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि AB जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो AB इज परपेंडिकुलर और BC इसमें बेस बन गया। जिस साइड पर परपेंडिकुलर होता है उस साइड पर वो बन जाता है, उस साइड को हम बेस बोलते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं चलो ये तो 90 डिग्री है, लेकिन हमें BC की वैल्यू नहीं पता, हमें AC की वैल्यू पता है और हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है BD, ठीक है। तो ये
पहले में हमने करा हाफ इंटू BC इंटू AB, जो कि इस ट्राइंगल का एरिया था। ये एरिया और किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। जब हम BD को हाइट ले रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब हमने BD को हाइट कंसिडर किया तो हमारे लिए बेस कौन सा हो गया, हमारे लिए बेस हो गया AC। ठीक है, तब हमारा बेस BC नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे BC लिख देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो जोन सी साइड पर हमारा परपेंडिकुलर होता है उस साइड को ही हम बेस लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझाना था बस। ठीक है, तो अब हमने ये 3 ट्राइंगल्स ले लिए। अब हम हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है, इन तीनों का सम कर दिया, मतलब 1 + 2 + 3 करा तो क्या आया, हाफ इंटू BC इंटू R प्लस हाफ इंटू AC इंटू R प्लस हाफ इंटू AB इंटू R। अब आप देख पा रहे हैं 1/2 और R कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, हाफ R, रेडियस को R लिख दिया, BC प्लस AC प्लस AB, मतलब BC प्लस AC प्लस AB, मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला प्रूव कर दिया। जब भी आपको MCQs में जनरली क्या होता है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देंगे, पेरीमीटर दे देंगे और बोलेंगे रेडियस निकालो, या आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देंगे, रेडियस दे देंगे और बोलेंगे पेरीमीटर निकालो, या आपको ये दोनों रेडियस और पेरीमीटर दे देंगे और बोलेंगे एरिया निकालो। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद, इसको एज अ फॉर्मूले की तरह याद कर लोगे तो MCQ क्वेश्चन के लिए पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, बट ये जो अभी हमने जितना करा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इतना आप लोगों को भी करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब हम आगे करेंगे इससे। अब हम देखेंगे कि इस चीज को यूज करके हम लोग कैसे AC और AB की साइड को निकालेंगे। ठीक है, वो चीज अब हम सीखेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया हो। अब मैं ये सब रब कर दूंगा, गिवन टू फाइंड वगैरह, सो दैट वी कैन हैव अ एम्प्टी स्पेस, और हम आगे सॉल्व करेंगे। आई विल जस्ट राइट दिस फॉर्मूला। ओके, सो अब मैंने सिंपल ये लिख लिया है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ये फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, और ये इसके भी इक्वल होता है, दैट इज हाफ इंटू रेडियस प्लस पेरीमीटर, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो मैं लिख रहा हूं वो देखना। आई एम राइटिंग CE इज इक्वल्स टू CD। जो ये है CE, वो इस CD के इक्वल होगा, एंड BF इज इक्वल्स टू BD। यहां रीजन लिखेंगे, क्या रीजन आएगा, मैं रीजन लिख के छोड़ रहा हूं, रीजन आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो CE और CD आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट बना रहे हैं एक ही सर्कल पे फ्रॉम द पॉइंट C। इसी तरह से BD और BF भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स बना रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट B टू द सेम सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास CE की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर एंड BF की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। अब ऑल्सो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं, ये रीजन एक सेकंड हटाते हैं, एंड AE विल बी इक्वल्स टू AF, सेम रीजन। AE जो है ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे,
क्यों होंगे? क्योंकि सेम रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। मैंने इसे एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी क्या होगी, इसको मैंने ले लिया x, तो ये भी हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर्स। तो ए बी कितना होगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसी तरह से हमारा बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इट इज गिवन टू अस 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स। और हमारा ए सी कितना हो जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये काम कर लिया, इसको आपको इस इक्वेशन में इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, चलो यहीं पे कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। वैल्यूज पुट करो, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। ये हो जाएगा 2x प्लस 28, 2x plus 28 upon 2 which will be equal to x plus 14। कैसे, 2 कॉमन ले लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x plus 14 सेंटीमीटर, ठीक है। s की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसमें कैसे पुट करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा, s की वैल्यू लिखेंगे x plus 14। अब हम लिखेंगे s माइनस ए हो गया हमारा ए बी, तो s क्या है, x प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारी, इसको हम a ले रहे हैं, ये हमारा है b और ये हमारा है c, ठीक है, माइनस x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 14 माइनस b हमारा कितना है 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू x माइनस 14 माइनस x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब हम राइट साइड लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज गिवन टू अस एज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू डाल देंगे 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डाल देंगे, दैट इज x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट x प्लस 14 एज इट इज, ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो ये आएगा 6, x प्लस 14 माइनस 14 x आएगा, और x माइनस 14 सॉरी x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ये आएगा आपका 8, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 इंटू x प्लस x 2x और 28, 2x प्लस 28, ठीक है। अब हम इसको फिर से करेंगे, मैं आई एम चेंजिंग द पेन नाउ ताकि आप लोगों को नीचे का क्लियरली दिख पाए। 8 6 48, so under root of 48x into x plus 14 is equals to 2 times, इसको भी 2 बाहर ले आते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स x प्लस 14, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हमें क्या मिलेगा, ये स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा,
48x इंटू एक्स प्लस 14, और ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कैसे कर रहे हैं, ये 2x प्लस 14 है, ये 1x प्लस 14 है, इधर जाके इधर हम सिर्फ x रहने देते हैं एक बारी। ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 16 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन x रहने दिया 48 x प्लस 14। ठीक है, तो ये x प्लस 14 इससे कट जाएगा, एक x प्लस 14 से, और 16 इंटू 3 हमारा होता है 48। वापस से उधर ले जाएंगे, क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, ये इधर चला गया, 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू आ गई है तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये यहां से कंटिन्यू है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो AB क्या था हमारा x प्लस 8, AB क्या था हमारा x प्लस 8, दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस 8, मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से AC क्या था हमारा, AC हमारा था x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 सेंटीमीटर्स, मतलब 13 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट मुश्किल नहीं है। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला मैंने, अब देखने से आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट यूज कर रहा है, लेकिन नहीं, आपको प्रूव करना है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे आता है पूरा फिगर के साथ सॉल्व करना, तो पहले आप ये फॉर्मूला दिखाएंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर आप ये सारा काम शो करना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन कुछ एक ट्विस्ट करके इस तरह से आ जाता है, यू जस्ट गो थ्रू दिस, फिर मैं इसे क्लियर करता हूँ, एक ट्विस्ट पार्ट बताता हूँ इसमें। सो इसमें ट्विस्ट पार्ट क्या आता है, इधर हमें जो एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ था, ये एक नॉर्मल ट्राइंगल दिया हुआ था, राइट। इसीलिए हमने इसका एरिया निकालने के लिए यूज करा है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए या तो एमसीक्यू टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल दे देते हैं। एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, तो जब हम राइट ट्राइंगल के लिए एरिया निकालते हैं, दिस पार्ट राइट हैंड साइड वुड बी द सेम। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम सिंपल हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी करेंगे। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस और उसका हाफ। दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू, ए बी इंटू बी सी की वैल्यू रखेंगे, जैसे इस केस में क्या आती है 14 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, और उधर वैल्यूज रखेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली इस केस में आपको हीरोन्स, ओनली डिफरेंसेस, इस केस में आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी ज्यादा है, हीरोन्स फॉर्मूला को सॉल्व करना, और वो थोड़ा सा लेंदी ज्यादा है, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड आप सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। ऑलराइट, I hope you have understood. Now this is a very important question. So please practice इसको 2 से 3 बार मिनिमम खुद से करना है। पहली बार आप देख के करें कि मैंने किस तरह से सॉल्व करा है, उसके बाद आप खुद से अपनी कॉपी में बिना देखे समझकर इसको सॉल्व। ऑलराइट, ठीक है। सो अब हम अगले और क्वेश्चंस डालेंगे और वीडियोस डालेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।